तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस मोबाइल एनिमेशन के कंप्लीट कोर्स में। अब आपको भी किसी महंगे डिवाइस की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक ही मोबाइल से सीख सकते हैं प्रोफेशनल 2D एनिमेशन को बनाना। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक्स तो बताऊंगा ही और साथ ही आपको एडवांस लेवल की एनिमेशन भी बनाना सिखाऊंगा बगैर किसी AI टूल के। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस कोर्स के फर्स्ट एपिसोड में। तो मैं हूँ एक पाकिस्तानी एनिमेटर और मैं पिछले 2 साल से एनिमेशन सीख रहा हूँ और आपको यूट्यूब पर भी सिखा रहा हूँ और मैंने काफी सारे एनिमे सीन्स को रिक्रिएट भी किया है, लाइक जो आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हो। मैंने ये सीन अपने मोबाइल से बनाए हैं और इनके ट्यूटोरियल्स भी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, पर इनको देखकर भी काफी सारे लोगों के डाउट्स वगैरह रह जाते हैं। तो ये कोर्स को बनाने का असली मकसद है बिगिनर्स, जिनको अभी एनिमेशन के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे फर्क नहीं पड़ता आप एनिमेशन के किस स्टेज पे हो, आप अभी बिगिनर्स हो या एवरेज हो या फिर आपको एडवांस लेवल की एनिमेशन ही क्यों ना बनानी आती हो। ये कोर्स सभी टाइप के लोगों के लिए है। कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखना है। आपको अभी तक एनिमेशन ना आने की सबसे बड़ी वजह है स्किप। आपको लगता है कि आप स्किप करके जल्दी एनिमेशन को सीख जाएंगे, तो आपको भी ये मिस्टेक नहीं करनी। इस कोर्स में मैं आपको स्टोरी से लेकर फाइनल एनिमेशन तक का सफर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने वीडियो को लाइक करना है क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पर सेव हो जाती है। तो इस मोबाइल एनिमेशन कोर्स के इस फर्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे एनिमेशन किसे कहते हैं और एनिमेशन की कितनी टाइप्स हैं, और हम FPS के बारे में सीखेंगे और एनिमेशन का स्कोप और इसके बेनिफिट, और लास्ट में मैं आपके कॉमन क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जो कि शुरू में सभी बिगिनर्स के मन में उठते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस के मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स शेयर कर देता हूं। तो फर्स्ट एपिसोड में मैं एनिमेशन का इंट्रोडक्शन करूंगा जो कि अभी कंटिन्यू है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी राइटिंग सीखेंगे कि एक अच्छी स्टोरी कैसे लिखी जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोबाइल एनिमेशन एप्स के ट्यूटोरियल्स को सीखेंगे। इसके बाद हम एनिमेशन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे। इसके बाद कैरेक्टर एनाटॉमी सीखेंगे। उसके बाद अपना खुद का आर्ट स्टाइल बनाना सीखेंगे। इसके बाद कैरेक्टर डिजाइन सीखेंगे। उसके बाद हम एनिमेशन में कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम फेस को ड्रॉ करना सीखेंगे हर एंगल से और हर एक एक्सप्रेशन को भी। इसके बाद हम स्टोरी बोर्ड सीखेंगे एंड देन बैकग्राउंड बनाना सीखेंगे। इसके बाद की फ्रेम्स, इन बिटवीन फ्रेम, ब्रेक डाउन पर, टाइमिंग, स्पेसिंग एंड ईजिंग। इसके बाद हम एनिमेशन के इजी और डिफिकल्ट सीन्स को बनाना सीखेंगे। इसके बाद कंपोजिटिंग, एडिटिंग एंड फिल्टर्स को सीखेंगे। इसके बाद कुछ डबिंग टिप्स दूंगा और लास्ट में पब्लिशिंग योर एनिमेशन। तो ये सब थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैं अगली वीडियोस में लाऊंगा। ये सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें से कोई एक भी स्किप किया तो फिर एनिमेशन खराब हो सकती है। और अब और देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमेशन क्या होती है। द सीक्वेंस ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड एनिमेशन। अब ये फ्रेम क्या है? फ्रेम है इमेजेस, मतलब जो भी आप डिजिटली चीज देखते हो उसको हम एनिमेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी सीरीज होती है इमेजेस की। जब काफी सारी मूविंग इमेजेस को किसी बंदे के सामने रखा जाता है तो उसको लगता है कुछ मूवमेंट हो रही है, पर असल में वो इमेजेस होती हैं जो कि बहुत स्पीड से तब्दील हो रही होती हैं। कैमरा कैप्चर करता है और एनिमेशन में हम खुद चीजों को डिजिटली ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं फ्लिप बुक को। जब आप फ्लिप बुक को देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कब से हम क्या बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं FPS के बारे में। FPS का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लाइक PUBG खेलते हुए आपने FPS का नाम तो सुना ही होगा। तो FPS होता क्या है? तो सबसे पहले हम FPS करते हैं ब्रेक डाउन, जो कि है फ्रेम पर सेकंड। इजी वे में समझे तो 1 सेकंड में कितनी इमेजेस को ऐड किया गया है। लाइक काफी सारे एनिमे 30 FPS पर बनते हैं, मतलब 30 इमेजेस को सीक्वेंस के साथ 1 सेकंड में ऐड किया गया। लाइक आपको समझ आ ही गई होगी, जितने ज्यादा FPS होंगे उतनी ही ज्यादा वीडियो स्मूथ बनेगी। आपने 120 FPS वाले ट्रेंड को कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जो कि 120 FPS वाली एडिट होती थी और सस्ते फोनों में वो नहीं चलती थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे एडिट में 120 फ्रेम्स को 1 सेकंड में ऐड किया गया है। उम्मीद है आपको FPS की भी समझ आ गई होगी। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमेशन की। पहले आता है 3D। 3D का मतलब है थर्ड डायमेंशन और 2D का मतलब है 2 डायमेंशंस। 3D में हम पहले मॉडल्स बनाते हैं एंड देन फिर उसको एनिमेट करते हैं। और उसके बाद आती है दूसरी टाइप जो कि है हैंड ड्रॉन 2D एनिमेशन, जिसको हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। 2D एनिमेशन में हम फ्रेम बाय फ्रेम चीजों को ड्रॉ करते हैं। ऑलमोस्ट सारे एनिमे ही हैंड ड्रॉन होते हैं। और उसके बाद है वेक्टर 2D एनिमेशन। काफी सारे अमेरिकन कार्टून वेक्टर्स बेस्ड होते हैं, जिसमें एक चीज को पपेट की तरह मूव करवाया जाता है। और उसके बाद आती है स्टॉप मोशन, जिसमें हम मॉडल्स को विजुअली हर सेकंड में मूव करवाते हैं, लाइक शो ऑन द शिप। और 5वीं टाइप है मोशन ग्राफिक्स, लाइक जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ये है मोशन ग्राफिक्स, जो एनिमेशन हमें चीजों को विजुअली समझने में हेल्प करती है। और अब बात करते हैं एनिमेशन के स्कोप के बारे में। तो पाकिस्तान में 2D एनिमेशन का कोई स्कोप नहीं है, पर इस चीज से हटकर भी अपना कंटेंट बना सकते हैं और या फिर आप फाइबर या अपवर्क पर अपना
अकाउंट बनाकर वहां से भी आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। और अगर आपने अपना पोर्टफोलियो किसी एनिमेशन कंपनी को दिखाया तो अगर उनको आपका काम अच्छा लगा तो फिर वो आपको हायर कर लेंगे। अदरवाइज और भी काफी सारी चीजें हैं। इंडिया में तो बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया एनिमेशन का। खैर, अब हम उन कॉमन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मैंने शुरू में आपको कहा था, जो कि शुरू में हर बिगिनर्स के दिमाग में उठते हैं। जिसमें से पहला है, क्या एक से ज्यादा एनिमेशन की टाइप सीख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। तो मेरे सजेशन से आप एक या दो ही टाइप्स को सीखो, दो से ज्यादा सीखने की कोशिश मत करो। और अगर आपको सीखनी है तो जैसे 2D और 3D सीख लिया आपने और यहाँ पे 2D या मोशन ग्राफिक्स सीख ली, तो इस तरह के आप कॉम्बिनेशंस रख सकते हैं। अब तो बहुत सारे एनिमेज आ गए हैं जिसमें 2D और 3D का इस्तेमाल होता है, और अगर साथ हुआ तो मैं आपको 3D एनिमेशन भी जरूर सिखाऊंगा। और अब दूसरा सवाल है सोलो एनिमेटर, कि क्या हम अपने बगैर टीम के भी एक अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। पर अगर आप एक मूवी बनाने की सोच रहे हो तो ये रहने ही दो, बिकॉज आपको एक तो इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपको अकेले एनिमेशन करने भी है तो आप स्टोरी टाइम वीडियो बना सकते हो और या फिर शॉर्ट्स मूवीज बना सकते हो। पर आपने घबराना नहीं है, मैं भी एक सोलो एनिमेटर ही हूँ। मेरे पास भी ना तो कोई टीम है ना तो कोई स्टूडियो है। और अब बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में, जो कि है एनिमेशन के लिए ड्राइंग मैटर करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। जो लोग अपने वीडियो में ये बोलते हैं कि ड्राइंग स्किल मैटर नहीं करती, ये बहुत गलत बात है। एनिमेशन में आपकी ड्राइंग स्किल होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ड्राइंग नहीं आती तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ड्राइंग आती है। और अगर आपको नहीं भी आती तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कुछ टेक्निक्स के जरिए आप किसी भी ड्राइंग्स को बना सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, जो कि है एनिमेशन के लिए स्टाइलिश या पेन टैबलेट होना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप अपने फोन्स और फिंगर से भी एक बढ़िया क्वालिटी की एनिमेशन बना सकते हैं। मेरे पास खुद स्टाइलिश नहीं है, मैं अपनी फिंगर से ही एनिमेशन करता हूँ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन को सीखने में कितना टाइम लगता है? तो ये सिर्फ आप पर डिपेंड है कि आप इसको कितनी जल्दी सीखते हो। पर एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने मेरे इस मोबाइल एनिमेशन कोर्स सीरीज को कंप्लीट देख लिया तो फिर आपको एनिमेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एनिमेशन तो सीख ही जाओगे, साथ आप एडवांस लेवल की एनिमेशन भी सीख जाओगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो मैं लाइव स्ट्रीम करके आपको समझा दिया करूंगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जिसे एनिमेशन सीखने में दिलचस्पी है तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।